हेलो दोस्तों, हर दिन दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है और इस काम को करने वाले मजदूर काफी मेहनत कर करके बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को बनाते हैं। पर कंस्ट्रक्शन के काम में खुदाई भी बहुत होती है और इस खुदाई में कभी कभी कुछ ऐसा मजदूरों को मिल जाता है जो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं ढूंढ पाते। इन डिस्कवरीज को करके कभी कभी तो मजदूर काफी अमीर हो जाते हैं और कभी कभी उस कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर को ढूंढी गई चीज का पैसा मिलता है और कभी कभी इन डिस्कवरीज पर गवर्नमेंट अपना अधिकार कर लेती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज जानने वाले हैं। आइए जानते हैं मजदूरों के द्वारा की गई 12 अद्भुत डिस्कवरीज। नंबर 12, भविष्य को लिखे गए मैसेजेस। दोस्तों, एक इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 से 120 साल हो सकती है अगर वो बहुत ज्यादा जिंदा रहे तब, लेकिन हमारा इतिहास तो हजारों सालों का है और हमेशा जमाना लगातार बदलता ही रहता है और हम अपने बीत चुके जमाने के बारे में जानते हैं उस दौर में लिखी गई बुक्स को पढ़कर, उस दौर के आर्किटेक्चर को देखकर और कुछ पुरानी कहावतों से। पर एक तरीका और है जिससे हम अपनी बातों को फ्यूचर तक पहुंचा सकते हैं और पास्ट की बातों को जान सकते हैं। क्या वो टाइम मशीन है? नहीं, वो टाइम मशीन नहीं बल्कि टाइम कैप्सूल है। फ्यूचर के लिए मैसेजेस को लिखकर उन्हें टाइम कैप्सूल में रखा जाता है और फिर उन टाइम कैप्सूल को दफन कर दिया जाता है। 2015 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूरों को एक ग्लास कंटेनर मिला जिसमें फ्यूचर के लिए मैसेज लिखा था। इस बोतल को 1957 में उस वक्त की हाईटेक लैब्स की ओपनिंग की खुशी में दफनाया गया था। इस कैप्सूल में कुछ साइंटिफिक पेपर्स के साथ इलेक्ट्रिक डिवाइस क्रायोट्रॉन दफन किया गया था। क्रायोट्रॉन के बारे में उस वक्त के साइंटिस्टों का मानना था कि यह डिवाइस आगे चलकर कंप्यूटर्स की दुनिया को बदल देगा और एक रिवॉल्यूशनरी डिवाइस साबित होगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। यानी फ्यूचर के बारे में की गई बहुत सी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। जैसे माना जा रहा था 2015 तक हमारे पास हॉवर बोर्ड और फ्लाइंग कार्स होंगी, पर 2020 आ गया और हमारे पास क्या है? खैर, इस कैप्सूल पर लिखा था कि इसे 2957 तक ओपन न किया जाए, लेकिन इसे केवल 58 इयर्स के बाद ही ओपन कर लिया गया। इसी साल स्कॉटलैंड में एक ब्रिज का काम चल रहा था और उसमें काम कर रहे वर्कर्स को एक बॉक्स मिल गया। उस बॉक्स में 1894 का न्यूज़पेपर और उसी वक्त की विस्की थी जिसे काफी कीमती माना जा रहा था। हालांकि इस बॉक्स को वहाँ के म्यूजियम ने जमा करा लिया। नंबर 11, स्ट्रीट सेलिंग। पानी के जहाज हमें कहाँ मिलेंगे? ऑफ कोर्स समुद्रों में, और उनका मलबा भी हमें समुद्रों में या समुद्र के किनारे मिल सकता है। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब 2016 में अमेरिका के वर्जीनिया में एक होटल के कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में एक पुराने जमाने का पानी का जहाज मिल गया। ये शिप 1775 से 1798 के वक्त का बताया जा रहा है। 50 फीट लंबे इस पानी के जहाज का जब वर्कर्स ने पता लगाया तो फिर आगे का काम आर्कियोलॉजिस्ट ने संभाला और उन्होंने इसे पूरा बाहर निकाला और इस पर रिसर्च करके पता लगाया कि ये जहाज रिहायशी इलाके में कैसे आ गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहाँ पर एक बंदरगाह रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक नदी है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बंदरगाह भी खत्म हो गया और इस बंदरगाह के खत्म होने से पानी का जहाज मिट्टी में दबता चला गया और फिर ऊपर इंसानी आबादी रहने लगी। हैरानी की बात ये थी कि अपने डूबने के सालों बाद भी इसकी लकड़ी नहीं खराब हुई क्योंकि जमीन के काफी नीचे इस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। इस शिप के अलावा 2010 में पुराने मैनहट्टन के बीच भी इन लोगों ने शिप रेक ढूंढा था। पुराने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह कंस्ट्रक्शन के दौरान ये 22 फीट लंबा शिप यहाँ काम कर रहे वर्कर्स ने ढूंढा था। इस शिप पर रिसर्च के दौरान पता चला कि इसे 1773 में बनाया गया था, पर यह क्लियर नहीं हो पाया कि ये शिप किसी एक्सीडेंट की वजह से डूबा था या फिर ये खराब हो गया था और इसे लोगों ने ऐसे ही डूबने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 10, बेहद महंगी मकड़ी। मकड़ियाँ तो हमारे आसपास रहती ही हैं और बहुत ज्यादा तादाद में रहती हैं। इनकी कीमत तो कुछ नहीं है और अगर कोई किसी मकड़ी को पकड़कर उसे किसी के पास बेचने जाए तो वो बेचने वाला इंसान पागल ही समझा जाएगा। लेकिन 2012 में एक कंस्ट्रक्शन को एक मकड़ी की वजह से रोकना पड़ा। मकड़ी की एक प्रजाति जिसका नाम है ब्रेकन बैट केव मेश वीवर, इसको एक हाईवे बनाने के दौरान खुदाई में जमीन के नीचे रहता हुआ पाया गया और फिर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। पर कंस्ट्रक्शन क्यों रोका गया? क्या वर्कर्स मकड़ी से डर गए थे? नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन को इसलिए रोका गया क्योंकि साइंटिस्टों ने मान लिया था कि ये स्पाइडर 30 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसका नेचुरल हैबिटेट यहाँ पाकर साइंटिस्ट बहुत खुश हुए और इस अंडरग्राउंड होल में मिली स्पाइडर की वजह से लगभग 85 करोड़ रुपए के टेक्सास के हाईवे कंस्ट्रक्शन को न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि इस ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली स्पाइडर की जांच और कैसे हाईवे बनाया जाए ताकि इस स्पाइडर को और इसके नेचुरल हैबिटेट को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए 2 साल तक कंस्ट्रक्शन रुका रहा। आखिर में ये तय हुआ कि सुरंग खोद कर बनाई जा रही ये रोड अब सुरंग खोद कर नहीं बनाई जाएगी बल्कि फ्लाईओवर के थ्रू बनाई जाएगी ताकि स्पाइडर के घर को खोदना न पड़े। इस प्रोजेक्ट में $30 मिलियन यानी 210 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आया, पर उस लुप्त होने वाली स्पाइडर और उसके घर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ सोचने वाली और
सीखने वाली बात यह है कि अमेरिका में गवर्नमेंट को एक स्पाइडर की जान का भी इतना ज्यादा ख्याल है और उसकी वजह से करोड़ों का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। नंबर 9, प्रॉपर्टी में मिला खजाना। टिम जेम्स नाम के एक रियल एस्टेट कारोबारी की किस्मत उस वक्त चमक गई जब उन्होंने अपनी नई प्रॉपर्टी में रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया। ये एक पुराना ज्वेलरी स्टोर था और जब वर्कर उसमें काम कर रहे थे तभी एक ओल्ड शेल्फ के पीछे उन्हें डायमंड्स मिल गए, लेकिन वो वर्कर इतना ईमानदार था कि उसने इन डायमंड्स को टिम जेम्स को ही दे दिया। असल में इस साइट के पुराने ओनर ने कुछ डायमंड्स को छुपा दिया था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और इसीलिए उसकी फैमिली ने इस स्टोर को बेच दिया। लेकिन अगर उसके परिवार को ये पता होता कि इस साइट पर डायमंड्स छुपे हैं तो शायद वो लोग अपना फैसला बदल सकते थे। प्रीवियस ओनर की बेटी ने इन डायमंड्स पर क्लेम भी किया, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेच चुकी थी इसलिए उसका इन डायमंड्स पर कोई लीगल राइट नहीं रह गया था। वो लड़की अपने इस फैसले पर काफी ज्यादा पछता रही होगी, पर सस्ते में इस प्रॉपर्टी को खरीद कर टिम जेम्स की किस्मत तो बदल ही गई। नंबर 8, रोम का इतिहास। इटली के शहर रोम में 2016 में एक मेट्रो रेल के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को खुदाई के दौरान अपनी शानदार हिस्ट्री ही देखने को मिल गई। वो एक पुरानी चट्टान की दीवार थी, कुछ रूम्स थे, ये पूरी की पूरी एंशिएंट रोमन साइट थी और ये 20,000 स्क्वायर फीट की जगह पर फैली हुई थी, जो सन 100 से 200 के बीच की मानी जा रही है। और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि ये जगह उस वक्त के एम्परर के सबसे ताकतवर गार्ड्स के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर इंसानों की हड्डियां, कुछ सिक्के और कुछ ब्रेसलेट्स भी मिले हैं। नंबर 7, एक्सप्लोसिव। सोचिए आप एक खुदाई कर रहे हो और अचानक आपको कोई एक्सप्लोसिव मिल जाए, तब तो उस खुदाई को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। 2016 दिसंबर में जर्मनी में ऐसा ही हुआ। वहाँ एक और एक्सप्लोसिव ढूंढा गया, एक और इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम यहाँ पर इतने एक्सप्लोसिव गिराए गए थे कि अब भी लगातार वो मिलते ही रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा 2 टन का ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक्टिव एक्सप्लोसिव मिला। इसे भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने ही ढूंढा था, पर ब्रिटिश की तरफ से ये अभी यहाँ नहीं भेजा गया था। ये तो यहाँ की मिट्टी में लगभग 70 सालों से दफन था। ऑक्सबर्ग नाम के शहर में ये एक्सप्लोसिव मिला क्योंकि इस शहर पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ज्यादा हमला किया गया था, लेकिन इस शहर में मिला ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव था। खुशी की बात ये थी कि ये फटा नहीं। 2 स्पेशलिस्ट ने कई घंटों तक इसमें जांच की ताकि ये श्योर हुआ जा सके कि ये अब नहीं फटेगा। पर इस घटना से शहर के लोग इतना ज्यादा डर गए कि बहुत से नागरिकों ने अपने घरों की भी बहुत ज्यादा जांच कराई कि कहीं उनके घर के नीचे कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं दफन है। नंबर 6, चाइनीज ममी। 2011 में चाइना के एक शहर में रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तभी 6 फीट नीचे उन्हें एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मिला। वो लोग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान इसलिए हो गए क्योंकि यह कंक्रीट का बॉक्स लग रहा था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने पता लगाया कि ये एक औरत की ममीफाइड लाश है। ये वेल प्रिजर्व्ड ममी थी और इसे प्रिजर्व करने की टेक्निक्स के बारे में पता लगाकर ये बताया गया कि ये मिंग डायनेस्टी की ममी है। ये महिला 700 साल पहले जिंदा रही होगी, पर अब तक की सबसे वेल प्रिजर्व्ड ममी का रिकॉर्ड है शिन जियाओ के नाम। ये हान डायनेस्टी के रूलर की वाइफ की ममी है और ये इतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड है कि उसके बाल तक सही सलामत है और तो और ये लगभग 2000 साल पुरानी है। इसे 1971 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने ढूंढा था और अभी साइंटिस्ट कंफ्यूज है कि आखिर इसे इतने अच्छे से प्रिजर्व कैसे किया गया। नंबर 5, जमीन में दफन खजाना। अगली बार अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो उन्हें पॉकेट में ढूंढने के बजाय आपको जमीन में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 2016 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जब स्पेन में पाइप लगा रहे थे तब उन्हें 1/2 टन रोमन कॉइन्स मिल गए। ये कॉइन्स 19 रोमन जार में रखे हुए जमीन में दफन थे। ये लगभग 50,000 कॉइन्स सन 300 से 400 के बीच के थे। इसमें एम्परर मैक्सिमियन और कॉन्स्टेंटाइन का चेहरा बना हुआ था और ये डिस्कवरी जिसे मजदूरों ने किया था वो करोड़ों की थी, लेकिन इन कॉइन्स को हिस्टोरियंस को दे दिया गया ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके। नंबर 4, एंशिएंट मायन बास्केटबॉल हूप्स। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक था जो मैक्सिको में 2012 में घटा। वहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट के लिए नींव खोदी जा रही थी। इत्तेफाक से खुदाई में उसी जगह पर एक और बास्केटबॉल कोर्ट मिल गया जो माया सभ्यता के दौर से था। हालांकि उस वक्त बास्केटबॉल का गेम नहीं खेला जाता था, इसे मायन बॉल गेम कहा जाता था, जो लगभग बास्केटबॉल की तरह ही होता था। इसमें प्लेयर्स दीवार पर लगे हुप में से रबर की बॉल को डालने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना अपने हाथों का यूज किए। पर इस गेम में हारने पर प्लेयर्स को कभी कभी अपनी बलि देनी पड़ती थी। नंबर 3, एनाकोंडा। ब्राजील में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तब चौंक
गए जब उन्हें एक 408 किलो का और लगभग 33 फीट लंबा एनाकोंडा मिला। जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एक गुफा को डायनामाइट से उड़ाया तब ये खतरनाक सांप अपने घर से बाहर निकला। लेकिन ये बहुत ही हार्ट टचिंग बात थी कि इस सांप को भी मार दिया गया, जबकि उससे पहले ही उसका घर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। नंबर 2, इंसानी कंकाल। इंग्लैंड में एक पार्किंग में खुदाई के दौरान एक इंसान का कंकाल मिला, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस इंसान के साथ जो पत्थर था उस पर एक तलवार बनी थी, जिससे पता चला कि ये उस वक्त के सैनिक का कंकाल था। ऐसे ही पार्किंग लॉट में खुदाई के दौरान इंग्लैंड के किंग रिचर्ड 3 का कंकाल भी मिला था। इनकी मौत 1485 में बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड में हुई थी। इनका कंकाल मिलने के बाद उसे सम्मानित तरीके से फिर से दफन कर दिया गया। आखिर ये देश के राजा का कंकाल जो था। नंबर 1, डायनासोर के अंडे। 2015 में चाइना के शहर हेवान में वर्कर्स खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें जो मिला वो काफी अजीब था। उन्हें 43 डायनासोर के अंडे मिले, जिनमें से 19 तो पूरे थे और कुछ टूटे हुए थे। हर अंडा 4 से 5 इंच चौड़ा था। लेकिन ये डायनासोर की किस प्रजाति के अंडे थे ये अभी भी रहस्य ही है। पर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान है कि आखिर ये अंडे प्रिजर्व कैसे हैं। इसके अलावा भी इस शहर में कई बार डायनासोर के अंडे मिले हैं। यहाँ के हेवान डायनासोर म्यूजियम ने दावा किया कि अब तक शहर में लगभग 17,000 डायनासोर के अंडे मिल चुके हैं, वो भी 1996 से लेकर अब तक। और इसीलिए चाइना के इस शहर को होम ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।